बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर उर्दू ज़बान, अरबी ज़बान और फ़ारसी ज़बान नीज़ शेर व अदब से मुताल्लिक़ रोज़ाना कुछ न कुछ नया सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहता है। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के इस्तेमाल को बामकसद और मुफीद बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आरा और आरा में फ़र्क, ये दरअसल तीन अलग अलग एक जैसे अल्फाज हैं, क्योंकि एक आरा हिंदी का है और एक फ़ारसी का और एक अरबी का। अरबी वाले को आखिर में हमज़ा के साथ भी लिखते हैं, लेकिन अब इसे बग़ैर हमज़ा के लिखते हैं। तो लिखने और पढ़ने में ये तीनों आरा बिल्कुल एक जैसे हैं। अलिफ मद आ और रे अलिफ रा, आरा। इन तीनों अल्फाज में तीन फ़र्क हैं, एक लिसानी, दूसरा मानवी और तीसरा अददी। फ़र्क मालूम करने से पहले हम ये जान लें कि इन तीनों में मुश्तरक चीज़ क्या है। इन तीनों का हरफ रवी अलिफ है, लिहाजा तीनों के कवाफ़ी भी एक जैसे हैं और वो ये हैं: तारा, सारा, मारा, प्यारा, चारा, हारा, यारा, उतारा, तुम्हारा, दिलारा, दुलारा, सहारा, निखारा, पुकारा, पिटारा, करारा, कुंवारा, गुजारा, हमारा, उजियारा, बंजारा, लश्कारा, मस्कारा, चटखारा, छुटकारा, हंकारा, हथियारा, आशकारा। और हरफ रवी के बाब में चूँकि अलिफ़ और हा एक ही हुक्म रखते हैं, इसलिए अगर आखिर में हा हो तो वो अल्फाज भी इनके कवाफ़ी हो सकते हैं, और वो ये हैं: बारा, तारा, पारा, चारा, इजारा, इदारा, इशारा, सितारा, सिपारा, शरारा, शुमारा, गरारा, गुबारा, मनारा, किनारा, गुजारा, ग्यारा, हज़ारा, आवारा, अंगारा, सैयारा, तैयारा, नाकारा, नज़ारा, कफ़ारा, गहवारा, इस्तिखारा, इस्तिशारा, इस्तिआरा, गोशवारा। इसी तरह चूँकि इनका हरफ रवी सिर्फ़ अलिफ़ है और उससे पहले रा जो है वो हरफ रवी नहीं है, तो रा का इल्तिज़ाम भी इनके कवाफ़ी में ज़रूरी नहीं। तो वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ़ हो और उससे पहले रा ना हो, तो वो भी इस आरा के, इन तीनों आरा के कवाफ़ी बन सकते हैं, जैसे दुनिया, उक़बा, तकाज़ा, तमाशा वग़ैरह। अब आते हैं इनके तीन फ़र्क की तरफ। तो पहला फ़र्क लिसानी है। तीनों तीन अलग अलग ज़बानों के अल्फाज हैं, एक हिंदी का है, एक फ़ारसी का है और एक अरबी का है। यानी एक हिंदी आ रहा है जो हिंदी से उर्दू में आया, और एक फ़ारसी आ रहा है जो फ़ारसी से उर्दू में आया, और एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ आ रहा जो अरबी से उर्दू में आया। तो ये एक बेहद दिलचस्प बात है। दूसरा फ़र्क मानवी है। वो ये है कि हिंदी आरा जो है वो लोहे के एक दंदानेदार आले को कहते हैं जो लकड़ी वगैरह चीरने के काम आता है, और जो फ़ारसी आरा है वो आरास्तन से है, इसके माना है सजाने वाला, और ये मुरक्कबात में इस्तेमाल होता है, जैसे दिल आरा, दिल को सजाने वाला; जहाँ आरा, दुनिया को सजाने वाला; चमन आरा, बाग को सजाने वाला; बज़्म आरा, महफ़िल को सजाने वाला। इस आरा को इस्तेमाल करने के लिए आप किसी भी अरबी या फ़ारसी लफ्ज़ के आगे आरा लगा दें तो ये उसके साथ मिलकर सजाने वाला के माना में आ सकता है। आप ऐसे बेशुमार मुरक्कबात जितने चाहें बना सकते हैं और उनको बिला तकल्लुफ़ उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो अरबी आरा है वो रायुन की जमा है। रायुन अरबी में देखने को कहते हैं, और यही रायुन जब उर्दू में आया तो ये बन गया राय। हम चूँकि उर्दू वाले अरबी के लफ्ज़ को, बल्कि किसी भी ज़बान के लफ्ज़ को बेईनी ही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कभी कभार नहीं लेते, बल्कि उसके ऊपर उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ पहना देते हैं उसको। तो रायुन को हम उर्दू में लाकर हमने बनाया राय। हम कहते हैं ना, आपकी क्या राय है, तो ये जो राय है इसकी जमा आ रहा है, आ रा उन, आखिर में हमज़ा के साथ।
پھر اردو والوں نے اس آخر کی حمزہ کو چونکہ پڑھا نہیں جاتا، اسے تلفظ کرنا بہت مشکل تھا، تو لکھنے میں بھی بغیر حمزہ کے اس کو آرا لکھنے لگے۔ اور یہ آرا جو ہے جسے رائے کی جمع ہے، تو اس کے جو ترجمہ ہے وہ ہے مشورے، خیالات، تجاویز، یعنی 3 آرا جمع ہو گئی ہیں، دوستوں کی آرا جمع ہو گئی ہیں، تو یہ عربی کا آرا ہے۔ تیسرا فرق ان تینوں آرا میں عددی فرق ہے جو بے حد دلچسپ ہے، کیونکہ یہ خود غور کر کے میں آپ کے سامنے یہ فرق رکھ رہا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان تینوں الفاظ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تو عددی فرق یہ ہے کہ جو فارسی آرا ہے سجانے والا کے معنی میں، وہ ایک مکمل لفظ نہیں ہے، بلکہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر پھر ایک مکمل لفظ بنتا ہے۔ یعنی چمن آرا کا مطلب ہے باغ کو سجانے والا، باغ کی زینت۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چمن آرا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ باغ کو سجانے والا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آرا ہے اور اس کا ترجمہ اس سے مراد ہم یہ لیں کہ یہ سجانے والا ہے، تو یہ استعمال اس کا درست نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ آرا جو فارسی والا ہے سجانے والا کے معنی میں، وہ ایک نامکمل لفظ ہے، جب تک کسی لفظ کے ساتھ مل نہیں جاتا اس کے معنی ادا نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس جو اردو والا آرا ہے، جو چیرنے کا آلہ ہوتا ہے، وہ ایک مکمل لفظ ہے، لیکن وہ واحد ہے، ٹھیک ہے، جمع نہیں ہے۔ اس کی جمع ہے آرے، یعنی ایک آرا ہوتا ہے اور اس کی جمع یعنی ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ہم کہیں گے یہ آرے ہیں۔ ایک آرا اتنے کا ہے اور 3 آرے اتنے کے ہیں، اور اس کی مؤنث ہے آری، تو آرا، آری اور آرے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آری جو ہے وہ آرا کی تانیث نہیں ہے، استعمال کے اعتبار سے آرا مذکر اور آری مؤنث ہے، لیکن فرق دراصل ان میں نر مادہ کا نہیں بلکہ بڑے چھوٹے کا ہے۔ تو آرا جو ہے وہ آری کا مکبر ہے اور آری جو ہے وہ آرا کا مصغر ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں عربی آرا کی طرف، تو یہ ایک مکمل لفظ بھی ہے، اور اردو والا جو آرا تھا وہ مکمل لفظ تو تھا لیکن واحد تھا، مگر عربی آرا جو ہے جو رائے کی جمع ہے، وہ مکمل لفظ تو ہے لیکن واحد نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ ہے۔ کئی ساری جو رائے ہوتی ہیں ان کو آرا کہتے ہیں۔ تو یہ عددی فرق یوں دیکھ لیں کہ فارسی آرا نامکمل لفظ ہے، اردو آرا مکمل ہے مگر واحد ہے، عربی آرا مکمل بھی ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہ تھی لفظ آرا کے بارے میں تفصیل کہ یہ 3 قسم کے الفاظ ہیں، تینوں ایک جیسے ہیں دیکھنے میں، ان کے قوافی بھی ایک جیسے ہیں، مگر ان میں 3 بنیادی فرق ہیں، ایک لسانی فرق، ایک معنوی فرق اور تیسرا عددی فرق جو بے حد دلچسپ ہے۔